जब जब अभिमन्यु की बात होती है, तब तब अभिमन्यु का नाम एक महान योद्धा के रूप में लिया जाता है, क्योंकि जिस उम्र में आज के युवाओं को जीवन की गहराइयों का ज्ञान नहीं होता है, उस उम्र में अभिमन्यु ने कई योद्धाओं के छक्के छुड़ा दिए थे। लेकिन अंत में महान पराक्रम दिखाने के बाद अभिमन्यु को वीरगति प्राप्त हो गई। लेकिन प्रश्न ये है कि कर्ण ने मरते हुए अभिमन्यु के कान में क्या कहा था। ये जानने के लिए वीडियो बिना स्किप करे पूरा जरूर देखिएगा और साथ में कमेंट में जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके समस्त परिवार पर हमेशा बनी रहे। लेकिन इससे पहले अभिमन्यु के बारे में कुछ आश्चर्य भरी बातें भी जान लेते हैं। दोस्तों, महाभारत का ये महान योद्धा अभिमन्यु, जिसने अकेले ही पूरी कौरव सेना में प्रलय मचाकर उनको घायल कर दिया था, उस योद्धा का जन्म और मृत्यु दोनों ही रहस्य है। ये रहस्य लोक और परलोक में कुछ ऐसे खुलता है जिसे जानकर कोई भी हैरान हो सकता है। इसी तरह किसी साधारण योद्धा का श्री कृष्ण का भांजा होना और महज 18 साल की उम्र में वीरगति को प्राप्त होना एक रहस्य ही तो है। अभिमन्यु के बारे में एक ऐसी कथा प्राप्त होती है कि पूर्व जन्म में वे भगवान श्री कृष्ण के शत्रु थे, लेकिन इनका जन्म भगवान शिव के स्वरूप में हुआ था। ऋषि शेषरायन ने भगवान शिव से वरदान में एक ऐसा पुत्र मांगा था कि जिसे कोई भी पराजित न कर सके। ऋषि शेषरायन का ये पुत्र काल्यवन नाम से विख्यात हुआ। जरासंध के बहकावे में आकर काल्यवन ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी चतुराई से काल्यवन को राजा मुचुकुंद की गुफा में ले जाकर काल्यवन को श्री कृष्ण समझकर राजा मुचुकुंद को उठा दिया। राजा मुचुकुंद की नजर पड़ते ही वही काल्यवन भस्म हो गया, क्योंकि राजा मुचुकुंद को वरदान मिला था कि जो भी उन्हें नींद से जगाएगा वे तुरंत उनकी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाएंगे। दोस्तों, अब जानते हैं वो कौन से शब्द थे जो कर्ण ने अभिमन्यु के कान में कहे थे। दोस्तों, ये समय महाभारत के 13वें दिन का था। कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी। चक्रव्यूह इतना शक्तिशाली होता है कि उसमें जो एक बार फंस जाए उसका जीवित बचना मुश्किल है। कौरवों की ओर से सबने मिलकर एक षड्यंत्र रचाया कि वे अर्जुन को इस चक्रव्यूह में फंसाकर चारों ओर से हमला करेंगे। अगर अर्जुन फंस जाएंगे तो पांडव युद्ध हार जाएंगे। लेकिन इस चक्रव्यूह में अर्जुन नहीं फंसे, बल्कि इस चक्रव्यूह को भेदने पहुंचे स्वयं योद्धा अभिमन्यु। महादेव से मिले विशेष वरदान से जयद्रथ ने चारों पांडवों को चक्रव्यूह के बाहर रोक लिया। लेकिन चक्रव्यूह में प्रवेश किया अभिमन्यु ने। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभिमन्यु ने अपनी मां के पेट में ही चक्रव्यूह को भेदना सीख लिया था। उन्होंने इसका फायदा उठाकर चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए। उनको न केवल द्रोणाचार्य बल्कि कृपाचार्य, कृतवर्मा, कर्ण, दुर्योधन आदि सभी को प्रशस्त कर दिया था। चक्रव्यूह में घुसते ही उन्होंने अहंकार मचा दिया था। उन्होंने द्रोणाचार्य के धनुष को काट दिया। देखते ही देखते कर्ण के ऊपर 8 और कृतवर्मा के ऊपर 5 और शकुनी को 22 बाण मारे। यहाँ तक कि दुर्योधन, दुशासन और कृपाचार्य ने जब अभिमन्यु को देखा तो उनमें हिम्मत नहीं हुई कि वे अभिमन्यु का सामना कर सके। दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण और अभिमन्यु के बीच एक भीषण युद्ध हुआ, जहां अभिमन्यु ने एक ही तीर से लक्ष्मण के सिर को धड़ से अलग कर दिया। ये देखकर दुर्योधन अति क्रोध से जल उठा और उसने कर्ण से अनुरोध किया, सूर्यास्त होने से पहले हमें इस बालक को मारना होगा। अभिमन्यु ही एक ऐसा योद्धा था जिसने एक साथ 8 योद्धाओं को मार दिया था। जब द्रोणाचार्य को इस बात का एहसास हुआ
तब उन्होंने कर्ण से कहा, हमें इस बालक के बाण को काटना होगा। अगर इस बालक के हाथ में धनुष रहा तो पूरे कौरववंश का सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए मौके का फायदा उठाते हुए कर्ण ने अभिमन्यु का धनुष काट दिया। अश्वत्थामा ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर क्या था, 18 साल की उम्र के बालक के ऊपर 8 से भी ज्यादा महारथी टूट पड़े। लेकिन बार बार अभिमन्यु सबको परास्त करके आगे बढ़ते जा रहे थे। इसके बाद सभी महारथियों ने एक एक करके कई सारे बाण छोड़े, जिसकी वजह से अभिमन्यु लहूलुहान हो गए। लेकिन वे फिर भी रथ का पहिया उठाकर युद्ध करते रहे। और फिर वे क्षण आया जब अभिमन्यु के समक्ष स्वयं महारथी कर्ण आए। कर्ण ने बुरी तरह से थके और अतिरिक्त घायल अभिमन्यु को धाराशाही कर दिया। अंतिम सांसें गिनते हुए अभिमन्यु के पास फिर कर्ण गए और उनसे कहा, हे वीर अभिमन्यु, विश्व के सबसे श्रेष्ठ धनुधर बनने की प्रतिष्ठा सिर्फ मेरे और अर्जुन के बीच में थी। तुमने आज इतना पराक्रम दिखाया कि मैं चकित रह गया। तुमने आज ये उपाधि भी हमसे छीन ली है। अब ये संसार कहेगा कि इतने सारे महारथियों ने मिलकर अकेले एक बालक का वध कर दिया। अब तुम इस नरकरूपी संसार को छोड़कर सदा के लिए स्वर्ग चले जाओ पुत्र। यही वे कुछ शब्द थे जो कर्ण ने अभिमन्यु के कान में कहे थे। और इसके बाद कर्ण ने अभिमन्यु का वध कर दिया। इस तरह एक महान योद्धा जो मात्र 18 साल का था और जिसने कौरवों के 8 से भी ज्यादा महारथियों को धूल चटा दी थी, वे अब उच्च लोक की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। सब जानते हैं अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसकर इसलिए मारे गए थे क्योंकि उन्हें चक्रव्यूह भेदना तो आता था, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं जानते थे। लेकिन इसके अलावा 4 कारण ऐसे थे जिसके चलते अभिमन्यु को प्राण त्यागने पड़े। पहला कारण लोग स्वयं भगवान श्री कृष्ण को ही बताते हैं। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की नीति के चलते अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह को भेदने के लिए भेजा गया। ये जानते हुए भी अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदना तो जानते थे, लेकिन उसे बाहर निकलना नहीं जानते थे। फिर भी अभिमन्यु को भेजना पड़ा। अभिमन्यु के चक्रव्यूह में घुसने के बाद अभिमन्यु को चारों तरफ से घेर लिया गया और घेरकर उन्हें जयद्रथ सहित 7 योद्धाओं द्वारा उनकी हत्या कर दी गई और ये युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। कहते हैं श्री कृष्ण यही चाहते थे। जब युद्ध का नियम कोई एक पक्ष तोड़ देता है तो दूसरे पक्ष को इसको तोड़ने का मौका मिल जाता है। अभिमन्यु को वीरगति प्राप्त करने का दूसरा कारण यही बताया जाता है कि निर्णय वक्त पर पांडव पक्ष के योद्धा अभिमन्यु के पास नहीं जा पाए। प्रारंभ में यही सोचा था कि अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़ेगा और उसके साथ अन्य योद्धा भी उस चक्रव्यूह में घुस जाएंगे। लेकिन जैसे ही अभिमन्यु घुसे और चक्रव्यूह फिर बदला, पहली कतार पहले से ज्यादा मजबूत हो गई। तो पीछे के योद्धा भीम, सात्यकी, नकुल, सहदेव कोई भी अंदर नहीं घुस पाए। व्यूह में अभिमन्यु के समान धनुधर 2-4 ही थे। थोड़ी देर के अंदर अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस गया, लेकिन अकेला। अभिमन्यु उसके पीछे कोई भी नहीं था। इसका कारण था अभिमन्यु का अकेले अकेले लड़ते ही थक जाना। जैसे जैसे अभिमन्यु व्यूह के केंद्र में पहुंचते गए, वैसे वैसे वहां मौजूद योद्धाओं का घनत्व और योद्धाओं का कौशल उन्हें और बड़ा मिला। वह योद्धा पहले से युद्ध नहीं कर रहे थे, बस केवल खड़े थे। जबकि अभिमन्यु युद्ध करता हुआ केंद्र में आया था। अभिमन्यु जहां युद्ध और व्यूह रचना तोड़ने के कारण शारीरिक रूप से थके हुए थे, वहीं कौरव पक्ष के सभी योद्धा तरोताजा थे। ऐसे में अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बचने का ज्ञान होता तो शायद वे बच जाते या फिर कुछ योद्धा भी उनका साथ देते।
तो शायद वे बच जाते। चौथा और मुख्य कारण था युद्ध के नियम के विरुद्ध उनकी हत्या। अभिमन्यु ने अनिच्छलता पूर्व चक्रव्यूह को जीते लिया था और अभिमन्यु द्वारा दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध कर दिया गया था। अपने पुत्र को मृत देखकर दुर्योधन के क्रोध बढ़ चुका था। तब कौरवों ने युद्ध के नियमों को अलग कर दिया और 6 चरण पार करने के बाद अभिमन्यु जैसे सांतवें और अंतिम चरण में पहुंचे। इतने में दुर्योधन, जयद्रथ और बाकी 7 योद्धाओं ने उन्हें घेर लिया। अभिमन्यु भी उनसे साहसपूर्ण लड़ते रहे। सांतों ने मिलकर अभिमन्यु के रथ के घोड़े को मार डाला और फिर भी अपनी रक्षा करने के लिए अभिमन्यु ने अपने रथ के पहिए को रक्षा कवच बनाते हुए अपने ऊपर रख लिया और दाएं हाथ से तलवार बाजी करते रहे। इसके बाद अभिमन्यु की तलवार भी टूट गई और रथ भी चकनाचूर हो गया। वहां भी अभिमन्यु निहत्थे थे। युद्ध के नियम के अनुरूप निहत्थे पर वार नहीं किया जा सकता, परंतु फिर भी जयद्रथ ने निहत्थे अभिमन्यु पर पीछे से जोरदार प्रहार किया। इसके बाद एक के बाद एक 7 महारथियों ने उस पर एक साथ वार किया और अभिमन्यु वहीं वीरगति को प्राप्त हो गए। अभिमन्यु की वीरगति का समाचार जब अर्जुन को मिला तो वह बेहद क्रोधित हो उठे। अपने पुत्र की मृत्यु के शत्रु का सर्वनाश करने का निर्णय लिया। सबसे पहले उन्होंने कल के संध्या के सूर्य ढलने के पूर्व जयद्रथ के वध करने की शपथ ली। दोस्तों, इस प्रकार एक महान योद्धा वीरगति को प्राप्त हुआ। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।